नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आजकल देश में कहीं भी चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को सिर्फ हरा नहीं रही बल्कि पस्त कर दे रही है। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी यही हुआ। मोदी की जमकर लहर चली और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की, एमसीडी में हैट्रिक लगा दी। तो दिल्ली में इतनी बड़ी जीत के बाद माहौल क्या है, आज यही देखेंगे। बीजेपी ने ये जीत सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को समर्पित की है। इसके लिए बीजेपी मुख्यालय में कोई ढोल नगाड़ा तमाशा या फूल या नाच गाना नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो प्रत्याशी जीत करके आए बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मिल रहे हैं और हमारे साथ दिलशाद गार्डन से जीते हुए प्रत्याशी। तो आप भी ईवीएम ने आपको जिता दिया क्या? ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं जनाब के। मेहनत करी क्षेत्र में और उनके भी जीत के आए। मेरी विधानसभा में एक सीट उनको मिली है, तो ये मुंगेरी लाल के सपने, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार जो लोग एमसीडी के पार्षद थे सबका टिकट काट दिया बीजेपी ने, तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं? ये कितनी बड़ी वजह थी? देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है, उसमें मैं वजह कुछ नहीं ढूंढूंगा। संगठन हमारा सर्वोपरि है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना। तो ये जो ड्रेस है ये पूरे चुनाव के समय था, ये नया लग रहा है अभी जीतने के बाद सिलवाया? नहीं जनाब, ये तो कपड़े हैं, कपड़े कुछ नहीं। अगर ये पहन लिया तो इसमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कमेंट्स करने के, लेकिन ये तो मेरा कपड़ा है, पहन लिया हमने, मेरे कार्यकर्ता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि योगी जी के आने के बाद इस तरह के भगवा कुर्ता, भगवा गमछा, ये बड़ा योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करके दिखाया। उनके पत्रों पे हम भी चल पाए थोड़ा सा, ये मेरा मानना है। और मैं जब दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में आया हूँ, यहाँ जीत के बाद सब लोग आ रहे हैं, तो पूरी भीड़ में एक मुसलमान हमको दिखाई दिए। तो आप दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं दिल्ली जमा मस्जिद के पास रहता हूँ। मैं बलिया का रहने वाला हूँ। हाँ। जमा मस्जिद पाते हो, पर रिश्तेदार के यहाँ रुकता हूँ कभी कभार। मतलब बलिया के रहने वाले हो ना? जी सर। यहाँ के रहने वाले? ना जी, यहाँ के नहीं रहने। अच्छा, तो आप भी बाहर के ही हैं? जी सर। तो एक बात बताइए, अब आपको मेरा ये पूछना है कि एमसीडी में जीत के बाद आप बीजेपी दफ्तर, मतलब खुशी के मौके में दिल्ली था, आज यहाँ का निर्णय निकला। मैं बीजेपी का सुना कि बीजेपी जीत गई, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए चला आया। मनोज तिवारी से मिला, बधाई दिया। ये है कि दिल्ली का तो कोई भी मुसलमान दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ की भौगोलिक क्या है, दिल्ली क्या है? साजिया इमली आई थी यहाँ पे, अभी थी साजिया इमली थी जो उपाध्यक्ष है। अरे इमली नहीं यार, इल्मी साजिया। इल्मी जो है साजिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप यहाँ पर देख के आपके दिमाग में आता नहीं कि मुसलमान उतना बीजेपी की तरफ अभी भी क्यों? ये कैसे कह रहे हो? उत्तर प्रदेश में 325 सीट आई है, क्यों मुसलमान वहाँ वोट नहीं दिए? एकदम दिए हैं, सब दिए हैं, हर लोग दिए, हर कौम के दिए। यहाँ 4 सीट दी थी मुसलमानों को, एक भी नहीं जीती। भाई न जीती हो तो बात अपनी है। प्रत्याशी क्या हुआ था, डिमांड प्रत्याशी कितना मेहनत किया, वो तो प्रत्याशी के ऊपर है। टिकट लेने से थोड़ा नहीं जीता। टिकट तो मैं भी यूपी से मांगा था, यूपी में तो एक भी टिकट नहीं मिला, तब भी सम्मान वहाँ मुसलमानों का है। योगी जी हमारे मदरसे के लिए तमाम सुविधाएं दे रहे हैं वहाँ पे। खुशी ये है कि यहाँ का केजरीवाल, एक डेंगू मच्छर था वो खत्म हो गया एमडीसी से। वो एक डेंगू मच्छर था वो खत्म हो गया। यहाँ से आने वाले चुनाव में वो मुख्यमंत्री से भी खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो बीजेपी दफ्तर में कहीं और चल रहे हैं। अब बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट खुली जीप में आ रहे हैं, तो आप कहाँ से जीते? मैं कोटला मुबारकपुर और वार्ड नंबर 60S से जीता हूँ। कितने वोट से? मैं 4000 वोट से जीता हूँ। वहाँ भी ईवीएम गड़बड़ चल रही थी क्या? नहीं जी, वो तो आपको पता है, केजरीवाल को एक आदत ही हो गई है कि भाई ईवीएम में कभी गड़बड़ी बता देते हैं और कभी कहते जी मुझे काम ही नहीं करने देते। आपको पता तो है, उन्हें एक बहाना चाहिए। अब उनके बहाने कोई टाइम जा रहा, खत्म होने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए, आपकी जीत में किसका, मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी, किसका ज्यादा योगदान है? देखिए जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, उनका काम, उनका सबका साथ और सबका विकास जो नारा है वो। और दूसरा, हमारे कार्यकर्ता बहन मीनाक्षी लेखी जी का बहुत बड़ा हाथ है कि मेरे को टिकट भी दी है उन्होंने और पूरे मेरे को टाइम दिया। वाल्मीकि समाज से हूँ, 25 साल बाद मुझे टिकट मिली है, इसलिए मुझे सबसे पहला आशीर्वाद बहन मीनाक्षी लेखी जी ने दिया है। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ, पुराने वाले का कट गया, नहीं 25 साल में भी नंबर नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, इस बार मेरी बारी थी। बेटी की शादी के बाद बारात विदा हो जाए तो जैसा माहौल घर का होता है, बेटी के घर का होता है, ठीक वैसा ही माहौल आम आदमी पार्टी के दफ्तर का है। राहुल रेवेन्यू का ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर बिल्कुल सुनसान पड़ा है। या तो मीडिया के 2-4 पत्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या वो नेता जो मीडिया के जो पैनल की बहसें हैं उनमें शामिल होने के लिए टाइम पर आ रहे हैं। जिस चैनल पर उनको जब बैठना है
आप देखिए एक भी न तो नेता यहाँ पर है न कार्यकर्ता है, बिल्कुल सुनसान सा पड़ा है आम आदमी पार्टी का दफ्तर। एमसीडी में जिस तरह की हार आम आदमी पार्टी को मिली है उसकी कतई उनको कोई उम्मीद नहीं थी और आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक यही गुड़ा भाग कर रहा है कि उनको मशीन ने हराया कि मोदी ने। अब इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली में हूँ। आम आदमी पार्टी का सबसे खराब एमसीडी में रिजल्ट पूर्वी दिल्ली में रहा, वैसे तो पूरी दिल्ली में ही रहा। और मैं आज जो रिजल्ट आया, बीजेपी इतना जीत गई सीट। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईवीएम जीती है। आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखो जनता का रुख पार्टी का रुख जिस तरफ होगा, जैसे भी यूपी में जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से दिल्ली भी थोड़ा उससे अटैच है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी है। और आम पार्टी ने कुछ इतना भी खास कुछ किया भी नहीं कि आप बताइए। मुझे नहीं लगता ईवीएम में कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ अंगूर खट्टे वाली बात चल रही है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती, कहीं तो किसी को तो ब्लेम करना है। वो ब्लेम जो है ईवीएम मशीनों पर डाला जा रहा है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयां झगड़े किए हैं, दूसरों के ऊपर दोष डाले हैं। डेंगू करवा दिए, कर देंगे बच्चों को, डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। डराने से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है। खुद कभी रहते नहीं यहाँ पर, कभी गोवा में, कभी बेंगलोर में, कभी पंजाब में। दिल्ली का कोई काम किया नहीं, तो इतनी वोट मिल गए, जितना काम कितने वोट मिल गए उनको, फिर उसमें परेशान होने की बात ही कोई नहीं। आपको यार क्या लगता है कि जो पब्लिक का मूड था उसी हिसाब से ये रिजल्ट है, या केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं कि ईवीएम और ये सब? नहीं, ये पब्लिक के मूड के ऊपर स्विंग जो चल रहा है कि मोदी मोदी, बस उसी के हिसाब से चल रहा है। ये कोई मेरे ख्याल से पहले भी बीजेपी था एमसीडी में, तो कोई चेंजेस तो कुछ नहीं देखा। अगर वो लोग कह रहे कि चिकनगुनिया नहीं था या है करके, जो आम आदमी पार्टी जो नहीं, उसके वजह से चिकनगुनिया हो रहा है, तो एमसीडी तो पहले भी बीजेपी के पास ही था। तो नेचुरली कोई नया चेंजेस तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होगा। नहीं, लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एमसीडी में बीजेपी ने तो कोई अच्छा काम किया नहीं 10 साल में, तो उसको तो हारना चाहिए। इतनी ज्यादा सीटों से जीत कैसे गई? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जीत गई, लेकिन एक्चुअली बीजेपी को काम तो कुछ नहीं ज्यादा कर रही है। वादे जितने कर रही है उतना काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपके भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी जीत कैसे गई? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप काम तो कर रहे हैं कम से कम। आपने जैसे जो प्रॉमिस किए थे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को लेके या वाटर बिल्स को लेके, काम तो किया है, चाहे 100% नहीं किया, कुछ तो किया। लेकिन बीजेपी के जितने वादे हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कहीं अभी हुआ है। तो आपको ये भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से? मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती, वो उसमें क्या है, लेकिन आम जनता वो एक लहर के साथ चल रही है कि बीजेपी मोदी मोदी, तो सब। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि लहर थी बीजेपी की? वो तो है। तो फिर ये आम आदमी, आप बात तो कर रही हैं आम आदमी पार्टी की तरह, तो लगता है कि आप उनकी समर्थक हैं। हाँ, मैं तो समझता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल फिर इतनी बुरी तरह कैसे हार गए? अब वही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं तो सपोर्ट करती हूँ। उनके जो काम कर रहे हैं पॉजिटिव है। मैं तो ये सोचता हूँ कि केजरीवाल हारा है नहीं हारा है वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। मतलब मैंने ये देखा कि केजरीवाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता सब लोगों की तरफ से। उसको न्यूज चैनल्स और सब लोग नेगेटिव करते रहते हैं। वो चीज़ मुझे नहीं पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि मैं केजरीवाल सपोर्टर हूँ बेसिकली। तो मैंने अभी भी केजरीवाल को वोट दिया था। मेरी एरिया से नहीं जीता, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बीजेपी बीजेपी जीता है, वो अच्छी बात है। हम लोग मोदी रैली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, वो सब चलना भी चाहिए। बट हमने अपने एमसीडी को देखना है। अगर एमसीडी इलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो एमसीडी में कौन खड़ा है, कैसा काम कर रहा है, वो सब कुछ बेसिकली देखना चाहिए। और आप बताओ? बीजेपी को मैं भी सपोर्ट करती हूँ। केजरीवाल से क्या दिक्कत है आपकी? कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ। फैमिली वाले भी सब। बीजेपी को? मोदी को? मोदी मोदी से तो बीजेपी है सर। सेम यही इशू है, सबकी यही प्रॉब्लम है कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। बट मेरा यही कंसर्न है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो, आपके उम्मीदवार कौन है उन लोगों को सपोर्ट करो, ना कि मोदी को सपोर्ट करो। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि मोदी चमत्कार देखो, यानी एमसीडी में भी मोदी की लहर, बम्पर लहर, मोदी मैजिक, जो भी आप कहिए वो चली, और इसी आंधी में केजरीवाल उड़ गए। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 दिल्ली।